पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी को भी जो आज समय निकालकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप बैठे हैं, आप सभी को भी जय मसीह की। और हमारे WCTC वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मीडिया टीम को भी प्रभु के नाम के जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है वचन को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए, समझने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन से जो आप हमसे कहना चाहते हैं आज कहने के लिए मदद करें, ताकि आपकी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी होने पाए। आए हुए हर एक व्यक्ति के मनों को आप तैयार करना राजा, और आपके पवित्र आत्मा सभी को प्रभु जी आपके और नज़दीक लेकर आने के लिए आप कृपा करना। सब में आपकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। ओके, आज हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं। वो है नीति वचन अध्याय नंबर 3, उसकी 5वीं कलम। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा है। वचन को लिखने वाला लेखक सुलेमान राजा है। वो ऐसा लिख रहा है वचन में, अध्याय नंबर 3 उसकी 5वीं कलम, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेखक यहाँ पे स्पष्ट अक्षरों में लिख रहा है कि इंसान की जो समझ है वो परमेश्वर के राज्य के लिए कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। अगर इंसान अपनी समझ को परमेश्वर के राज्य के लिए, अपनी बुद्धि को उपयोग करने के लिए कोशिश करेगा तो उसमें वो गिर जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। मेरी भक्ति करने के लिए मैं तुझे अपनी आत्मा से, मेरी भक्ति करने के लिए मैं अपनी आत्मा से तुझे भरूंगा। मैं तुझे तैयार करूंगा कि मेरी भक्ति कैसे करनी है, मेरे आज्ञा को कैसे पालन करना है, मैं अपने नाम का महिमा तेरे जीवन के द्वारा कैसे प्रकट करूंगा, वो मैं तुझे सिखाऊंगा, पर अपने आप को सौंपने के द्वारा। कहेंगे जैसे सुलेमान ने प्रार्थना करते से कहा कि परमेश्वर मुझे तू समझ दे, मुझे बुद्धि दे, क्योंकि तेरी जो प्रजा है वो अनगिनत है। कौन ऐसा इंसान है जो उसका न्याय कर सकता है। तो जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि और समझने वाला हृदय दिया, और उसके जैसा ना कोई राजा हुआ, ना उसके बाद कोई राजा होगा, ऐसा परमेश्वर ने वायदा भी दिया। ऐसा परमेश्वर ने उसको शब्द में, वचन में कहा उसको। तो परमेश्वर स्पष्ट यहाँ पे कह रहा है अपने दास के द्वारा जिसको उसने बुद्धि दिया, क्योंकि वो आत्मा में होकर ही इन बातों को कहता है। मेरे प्रिय, इस समय टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, कई सारे चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि हम देखो अपने अपने घरों के अंदर, अपने भवनों के अंदर बैठकर भी हम परमेश्वर के वचनों को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, भेज पा रहे हैं और प्राप्त कर पा रहे हैं। दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे को आमने सामने देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। दूर होने के बावजूद भी भले हम कहीं पे शॉपिंग सेंटर में नहीं जा रहे हैं या कोई खरीदी करने नहीं जा रहे हैं, पर ऑनलाइन भी हम खरीदी करते हैं, हमारे घर पे आ जाता है। ये सारी सुविधा होने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य के लिए हमें परमेश्वर के ज्ञान की ज़रूरत है। परमेश्वर के और से पाया हुआ तो उस समझ की हमें ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। क्यों ऐसा परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि इंसान जब अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा तो उसके अंदर घमंड आएगा, और उसके अंदर घमंड आने से क्या होगा? वो परमेश्वर को नीचा करेगा, अपने आप को ऊंचा करेगा। इंसान का शिक्षा, इंसान की बुद्धि ऐसी ही है। इसलिए परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है अब तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, और आगे के वचन में ऐसा कह रहा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को याद करना। किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर को याद करने के साथ में तू जो काम करेगा, जितने भी काम हैं, तू इनको स्मरण करके जगह सारे काम करेगा तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को याद करके
मेरे प्रियो, आज आप और मैं जब अपने कार्यस्थल में या अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में या अपने यात्रा के क्षेत्र में या बिजनेस में या अलग अलग और चीज़ों में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें परमेश्वर को याद करने की क्या ज़रूरत है। नहीं मेरे प्रियो, हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ पे हमें परमेश्वर के हम जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ पे परमेश्वर को स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। किस लिए परमेश्वर ने हमें बचाया, किस लिए यीशु मसीह ने अपना खून क्रूस पर बहाया, किस लिए उसने आपको और मुझे पाप के दलदल से खींच के बाहर निकाला, किस लिए आपको और मुझे एक परिवार दिया, किस लिए उसने हमें एक एजुकेशन दिया, अच्छी डिग्री दिया, किस लिए हमें अच्छा एक घर दिया, किस लिए उसने हमें एक अच्छा परिवार दिया, किस लिए दिया। यहाँ किसी के पास अच्छा आर्थिक परिस्थिति का आशीर्वाद है, किसी के पास अच्छा मकान है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है। किस लिए दिया? परमेश्वर को स्मरण करने के लिए ही दिया है, और परमेश्वर इससे भी और अधिक बढ़ाएगा। अगर पुराने नियम के अंदर एक किस्से को हम देखते हैं, जो मूसा फेरो राजा के महल के अंदर बड़ा हुआ था, वहाँ पे परमेश्वर इसलिए वहाँ पे उसको रखा कि उसको मिस्र के बहुत सारी विद्याओं को, मिस्र की बहुत सारी कुशलता को सीखने के लिए उसको तैयार करे। और उसके साथ में ये भी एक बात परमेश्वर बताता है कि जिसने उसको मारने के लिए, जिसने नुकसान करने के लिए अपने फरमान को कहा कि सारे जितने भी यहूदी लोग हैं, जितने भी इज़राइली बच्चे हैं, जो मेल हैं, पुरुष हैं, उन सबको घात कर देना है। उसी के घर के अंदर उसको पाल पोस के बड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उसकी बेटी को तैयार किया, और वो बड़ा हुआ। बड़ा होने के साथ में जब वो बाहर निकला, बाहर निकलते समय जब वो देख रहा है एक मिस्री और एक इज़राइली, वो दोनों लड़ रहे हैं, और मिस्री परेशान कर रहा है ज़्यादा, तो उसने क्या किया, अपने भाई को बचाने के संदर्भ में कि मैं इसको बचाता हूँ, उस मिस्री को पकड़ के मार डाला और बालू में छिपा दिया। दूसरे दिन फिर बाहर निकला, फिर दो इज़राइली, दो उसके इब्री भाई लड़ाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में जाकर उनको कह रहा है, तुम भाई भाई होकर क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो उन्हीं की जाति के लोगों ने मूसा से कह रहे हैं, तुझे किसने हमारा न्याय ठहराया है? क्या तू जैसे कल मिस्री को मारकर तूने उसके बालों में छिपा दिया, क्या हमें भी घात करने के लिए आया है? जब मूसा ने अपनी समझ का सहारा लिया, तो उस समझ के सहारे के आधार पर उसको मिस्र छोड़ के भागना पड़ा, और वो 40 साल जंगलों में भेड़ बकरी के बीच में रहा। एक राजमहल के अंदर बड़ा हुआ एक किसी लड़का, सुख सुविधा के साथ में बड़ा होने वाला, वो राजमहल में रहने वाला एक लड़का, सुख सुविधाओं के साथ में बड़ा हुआ, कई सारी विद्याओं को सीखा हुआ है। ऐसे उस लड़के को कहते कि तेरी समझ मुझे नहीं चाहिए, मैं जो तुझे कहने वाला हूँ उस समझ के आधार पर मैं तुझे उपयोग करने वाला हूँ। तो उसको जंगल में लेकर गया, 40 साल और भेड़ बकरी के बीच में रहकर शून्य किया अपने आप को, पूर्ण तरीके से नम्र हो गया। जो व्यक्ति कहता था 40 लोग भी सामने आ जाएंगे, मैं उनका सामना करूंगा, जब परमेश्वर उसको बुला रहा है तब वो कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं बोलने में बद्धा हूँ, मेरी बातों को क्यों राजा सुनेगा। ऐसे परमेश्वर कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग, रास्ते बहुत सारे टेढ़े मेढ़े हैं मेरे प्रियो। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनका जॉब कहाँ पे होगा, उनकी विवाह कहाँ पे होगा, आप और मैं भी जब अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उसके बारे में कई सारी बातों की योजना को बनाते हैं, हम इन सब में केवल और केवल आप और मैं जो ये योजना को बना रहे हैं, केवल और केवल परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बनाना है। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब हम इस योजना को बनाएंगे,
तो जो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े मतलब है कि बच्चों को कोई भी प्रकार की गलत चीज़ पकड़ सकती है। वो अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा उसके पास डिग्री है, अच्छी उसकी नौकरी भी उसको मिल चुकी है, पर वहाँ पे कोई गलत प्रकार का जीवन साथी या गलत प्रकार का कोई व्यसन उसको फंसा सकता है। रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। टेढ़े मेढ़े का मतलब है वो अनंत जीवन के लिए शुरुआत किया पर नाश की तरफ मुड़ जाएगा। मेरे प्रिय, आज हम अपने आप को समर्पित करें। हम जो यहाँ पे आज सुनने के लिए आए हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को जब सौंपने के लिए आए हैं, कि आपका ये अवसर है, आपका ये दिन है कि अपने आप को हम समर्पित करें, ताकि वो कनान देश जिसमें दूध और मध की धाराएं बहती है, वो हमारे पीढ़ी को परमेश्वर वायदे के अनुसार सीधा मार्ग निकाल कर देने पाए। उस आशीष को कोई रोक नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को ये देने का वायदा दिया है और वो उससे कभी मुकरता नहीं है। स्पष्ट तरीके से उस वायदे को पूरा करने के लिए वो सक्षम है। वो योग्यता रखता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे पे हमेशा अटल रहता है। जब कोई वायदा उसका पूरा नहीं होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ दोष आता है वो इंसान के ऊपर, क्योंकि इंसान आज्ञा को टाल देता है, वो चूक जाता है उन कई सारी बातों में। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, अपनी समझ का सहारा ना लें। कहाँ पे हमको अपना घर को बनाना है, किस जगह पे बच्चों का विवाह करना है, किस जगह पे हमको बिजनेस चालू करना है, व्यक्ति को कैसे प्रभु के बारे में बताना है, इन सबसे बढ़कर प्रभु मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे इनकम के लिए, मेरे वाहन के लिए, मेरे बच्चों के पढ़ाई के आधार पर तेरी क्या इच्छा है। तू क्या हमें सिखाना, समझाना, तैयार करना चाहता है, उस आधार पर तू हमें उपयोग कर, हमें आगे लेके जा। तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को करेगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे प्रियो, कभी हमने कल्पना में नहीं किया होगा। तो आइए आज अपने आप को हम समर्पित करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के हाथ में प्रार्थना से सौंपें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आज के सुंदर अवसर के लिए। जैसे नीति वचन में सुलेमान राजा कह रहा है, 5वां कलम के अंदर अध्याय नंबर 3 उसकी 5वीं कलम में, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। फिर हम कई बार अपनी समझ का सहारा लेते थे, हम कई बार अपनी शिक्षा को ऊपर उठाते थे, पर आज हम अपने आप को शून्य करने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। तो मैं मदद कर प्रभु, शून्य होने के लिए, ताकि प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे घर के द्वारा, मेरे जीवन जीने के द्वारा प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। सुनने वाले सभी को प्रभु सीधे मार्ग पर चलने के लिए, आपको स्मरण करके सारे कार्य को करने के लिए मदद करें। पीछे आने वाली सारी पीढ़ी के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप कृपा दया करना प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। इन वचनों के अनुसार प्रभु आप सबको आशीषित करे और आने वाले समय तक प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, अंत तक विश्वास रहने के लिए कृपा करे। सभी को जय मसीह की।